अगर विपक्ष एक मत हो जाए तो बीजेपी का जीतना मैं समझता हूँ सर्टेन नहीं। हम आज पूछ रहे हैं कि तो ये अग्निवीर जो है पहले क्यों नहीं किया, आज कैसे करने लग गए जब चुनाव सामने आ गया। इसलिए केरल और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल रहे निखिल कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। औरंगाबाद में अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष एक हो जाए तो एनडीए की उम्मीदवार का जीतना संभव नहीं है। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि विपक्ष को एक होना होगा क्योंकि वर्तमान सरकार के खिलाफ जनता भी एक हो रही है, जनता भी इस सरकार से ऊब गई है। इतना जरूर है, अगर विपक्ष एक मत हो जाए तो बीजेपी का जीतना मैं समझता हूँ सर्टेन नहीं, आश्वस्त नहीं। कैसे? ये उड़ीसा के सारे वोट जाएंगे बीजेपी के साथ और ये कहा जाता है कि उनके सारे वोट आने से ये जीत निश्चित हो गई। इसका मतलब है कि अगर ये वोट नहीं आते तो विपक्ष के पास इतने वोट थे कि उसका उम्मीदवार के जीतने की संभावना थी। लेकिन उस आकलन में कुछ ऐसे राज्य थे जिनके नाम मैं अभी नहीं लूँगा, जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया, उनके बारे में अनिश्चितता बनी हुई। तब ये कहा जा रहा था अगर वो अनिश्चितता अब निश्चितता में बदल जाए तब उड़ीसा के भी वोट जो हैं कोई बहुत मायने नहीं रखे। निखिल ने कहा कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अग्निपथ योजना को उन्होंने बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया और कहा कि बीजेपी सेना का भी राजनीतिकरण करने पर तुली हुई है कि अग्निवीर स्कीम न लगाई जाए और जो नॉर्मल ढंग से भर्ती हो रही होती है उसमें क्या कमी थी। इस स्कीम में वो क्या चीज़ है जो एक सामान्य भर्ती के स्कीम में जो प्रणाली हम लोग अब तक फॉलो करते आए हैं उसमें नहीं है। आप 18 से 22 साल तक मान लीजिए एज का बैंड है, इसमें भी है उसमें भी है। आप कहते हैं कि हम इनको बनाना चाहते हैं टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर, तो वो जो टेक्नोलॉजी सुपीरियर बात है उनके ट्रेनिंग करिकुलम में डाल दीजिए। अगर आप उनको इसलिए भर्ती कर रहे हैं कि आगे चलकर बीजेपी कार्यालय में नौकरी करेंगे और आपकी शाखा अटेंड करेंगे तब तो ये और बात है, तो पॉलिटिकल बात होगी। ये तो आर्मी से संबंधित कोई बात नहीं हुई। और अभी ही क्यों, जब लोकसभा के चुनाव में कुल 1.5-2 साल बाकी रह गए हैं, तब पहले क्यों नहीं किया था। 1961 में ऑपरेशन विजय में भारत सरकार ने गोवा को अपने कब्जे में कर लिया। मोदी जी कहते हैं पहले क्यों नहीं किया। हम आज पूछ रहे हैं कि तो ये अग्निवीर जो है पहले क्यों नहीं किया, आज कैसे करने लग गए जब चुनाव सामने आ गया। इसलिए आखिर में कमियां कहाँ हैं? इसमें कमी नहीं है तो और क्या है। कमी है कि बच्चे जा रहे हैं, एक तो इनका भविष्य आश्वस्त नहीं है, दूसरा इनको पेंशन नहीं मिलनी, तीसरा जब भविष्य आश्वस्त नहीं है तो जब ये निकलेंगे नौकरी छोड़ के उसका क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया पर रखे जाएंगे, किन क्राइटेरिया पर निकाले जाएंगे। विजय वर्गीय साहब की बात अगर चले तो ये उनको उसी क्राइटेरियन पर रखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के लिए उपयोगी सिद्ध हों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।